नोएडा महानगर उत्तर प्रदेश का वो शहर है जिसे सबसे रईस शहरों में जाना जाता है। आज उस शहर नोएडा के अंदर राष्ट्रीय जाट परिषद ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और आयोजन में क्या कहा ये भी हम जानेंगे आपसे। मैं आपको सबसे पहले वो स्टेटमेंट अबू आजमी के बारे में बता दूं आपको कि उन्होंने क्या कहा था और उस बात को लेकर के आज इनका क्या स्टेटमेंट है। वो एक स्टेटमेंट था 2013 में मुजफ्फरनगर के अंदर जो दंगे हुए थे उसमें हिंदू और मुस्लिम का जो दंगा हुआ था, उसके बाद में अभी हाल ही में अबू आजमी जो विधायक हैं महाराष्ट्र से, उन्होंने कहा है कि ये जाटों ने हमारे मुस्लिम मंच के ऊपर आकर के पैर पकड़ करके माफ़ी मांगी थी। उस बात को लेकर जो विरोध आज जाटों में है उस को लेकर राष्ट्रीय जाट परिषद का क्या कहना है, बताइए जी। मैं राष्ट्रीय जाट परिषद राष्ट्रीय संयोजक मनोज सिंह, मैं अब्बू आजमी जी के बयान की बहुत ज़्यादा निंदा करता हूं और सदन के जो सभापति हैं अपने उनसे और महामहिम भगत सिंह कोश्यारी जी से मैं पर्सनली उनसे जाके मिल रहे हैं, उनसे समय भी लिया हुआ है कि अब्बू आजमी जी की जो अपना सदन की मान्यता वो खत्म की जाए और अबू आजमी जी जो इस वक्त एक बहुत अच्छा माहौल योगी जी ने बनाया हुआ, जो 4 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, फिर उससे को इलेक्शन के समय पर फिर भड़काने की कोशिश उनके बयान को मैं देखता हूं। और मैं इस विषय पर एक और कहना चाहता हूं कि इस विषय पर अखिलेश यादव जी को भी आकर अपना बयान देना था कि उनका इससे क्या लेना देना है या नहीं, या उनकी शरारत पर ये अखिलेश जी ने बयान दिया है। तो अबू आजमी जी ने अखिलेश जी की शरारत पे किया है या उनका अपना जातिगत। अभी तक अखिलेश यादव जी का या समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी का भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया इसके खिलाफ। तो इस आंदोलन में राष्ट्रीय जाट परिषद उनका विरोध करेगी और हो सका तो जितनी भी जरूरत होगी राष्ट्रीय जाट अस्मिता बचाने के लिए एक जहां भी जाट है वहां पर एक प्रदर्शन की तैयारी की जाएगी। यह राष्ट्रीय जाट परिषद क्या है, आप समझिए इस बात को। आपने हमारे देश की रक्षा, देश की सुरक्षा, सीमा पर जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, यानी कि वो भारत माता के सपूत, वो जाट प्रवृत्ति के लोग, जाट कौम के लोग जो हमारे पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं। और मैं तो अगर ये भी ये बात को कहूँ कि जिस विधायक ने भी ये गंदी भाषा का इस्तेमाल किया है उसकी रक्षा करने वाला भी वो जाट रेजिमेंट का एक जवान देश की सीमा पर लड़ रहा है। आपका क्या कहना है? भारत माता के जो सबूत हैं आप लोग जो है, और ये जो भारत माता को जो गालियाँ दे रहे हैं, इस तरह के जो अबू आजमी की प्रवृत्ति के तरफ लोग जो उनको क्या कहेंगे आप? मैं उनको कहना चाहूँगा कि जो इस तरीके का भारत माता को गाली दे सकते हो, भारत माता के हितैषी नहीं हो सकते, ना भारत के हितैषी हो सकते हैं। और रही बात जाट समाज की, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आज जाट हलदर है यानी किसान है और किसान के साथ वो जवान भी है। और वो जवान होने के नाते मैं आज आपको 8000 परिवारों की सूची भी उपलब्ध करा सकता हूँ जिनका वंश नहीं चल रहा है, जिन्होंने सीमा पर अपनी शहादत दे दी है, उनके परिवार में कोई भी नहीं। ऐसे लोगों पर वो कहने के पैर छू के माफी मांगेंगे। आज खेल देख लीजिए, कुश्ती का देख लीजिए, बॉक्सिंग का देख लीजिए, आप कहाँ पर आपको जाट नहीं मिल रहे हैं? आप बताइए, आप कितने ओलंपिक या कहाँ से मेडल कौन लाता है? जाट। और अबू आजमी जी का ये बयान क्यों है? और इसमें ना ही अभी जयंत जी का कोई बयान आया है, ना ही राकेश टिकैत जी का आया है, ना ही अपने अखिलेश जी का आया, किसी का भी नहीं आया। क्यों? यानी जाटों की कोई अस्मिता नहीं है या जाटों का कोई रहनुमा नहीं है। तो अगला आपका क्या स्टेप होगा? हमारा अगला होगा पहले भगत सिंह कोश्यारी जी से मिलना, उसके बाद में अगर होगा तो हम अखिलेश जी के यहाँ पर जाकर सबसे पहले उनके यहाँ पर लखनऊ आवास पर धरना देंगे। ये थे राष्ट्रीय जाट परिषद के मनोज जी, साथ में एक महिला सशक्तिकरण है। हम महिला से ही बात करना चाहेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर, क्योंकि आप एक जननी भी हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि आज हमारे जाटों पे जाटों का अस्मिता पे जो सवाल उठाए गए हैं, इतनी बड़ी बात कही गई है, मैं ये कहना चाहूँगी कि आजमी जी जाटों से माफ़ी मांगे और अखिलेश जी इस पे सवाल उठाए, और नहीं उठाएंगे हम उनके दरवाजे पे, उनके आवास पे हम धरना देंगे और घोर निंदा करेंगे। घोर निंदा करेंगे। देखते हैं ये कितने सफल होते हैं, ये भविष्य बताएगा। HMTV लाइव के लिए नोएडा से राजकुमार अग्रवाल।